नमस्कार दोस्तों, मैं दीननाथ ठाकुर अपने YouTube चैनल DNT एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं। यह विषय UGC नेट पेपर 1 के अंतर्गत यूनिट 6 से संबंधित है। इस विषय से संबंधित UGC नेट विगत सालों में प्रश्न पूछती रही है। विषय हमारा है डिफिनेशन एंड इट्स टाइप, अर्थात परिभाषा और उसके प्रकार। इसमें ध्यान देने योग्य बातें यह है कि परिभाषा क्या है और परिभाषा कितने प्रकार की होती है, लेकिन इसमें विशेष रूप से परिभाषा के विशेषताओं को ध्यान देंगे और उसी विशेषता के आधार पर हमारा UGC नेट के एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले दिनों में इस प्रकार के वीडियो आप लोगों के समक्ष हो और आप सभी इस वीडियो के सहारे अपने पढ़ाई को और मजबूत कर सकते हैं, जिससे आप सभी को UGC नेट में सफलता हासिल होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डिफिनेशन एंड इट्स टाइप। सबसे पहले जानते हैं कि परिभाषा फ्रेंच, अंग्रेजी और जर्मन शब्द से लिया गया है और यह किसी भी विषय या वस्तु का संक्षिप्त और तार्किक वर्णन करता है। ध्यान दीजिए कि किसी भी विषय या वस्तु का संक्षिप्त और तार्किक वर्णन हमारा परिभाषा कहलाता है। जो वस्तुओं के मूलभूत और विशिष्ट गुण, उनकी संकल्पनाओं के अर्थ और उनकी सीमाओं को बताता है, वही हमारा परिभाषा कहलाता है। साथ ही साथ किसी शब्द या वाक्यांश या संकेत की व्याख्या करने वाले गद्यांश को हम परिभाषा कह सकते हैं। ध्यान दीजिए कि किसी भी शब्द, वाक्यांश या संकेत की व्याख्या करने वाले के गद्यांश को हम क्या कहते हैं? परिभाषा कहते हैं। परिभाषा किसी भी संप्रत्यय की अध्ययन का आरंभिक बिंदु हो सकता है। जब भी हम किसी विषय वस्तु के बारे में चर्चा करते हैं, किसी विषय वस्तु के बारे में पढ़ना आरंभ करते हैं, तब सबसे प्रारंभिक बिंदु हमारा परिभाषा ही होता है और उसके अर्थ को जानने के बाद उसके बारे में विस्तृत वर्णन हम लोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि UGC नेट प्रीवियस ईयर में इस बिंदु से प्रश्न पूछ चुकी है। तो जो मूल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको ध्यान देने योग्य बातें हैं और मैं जितने भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सभी UGC नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो को देखें। अब आते हैं परिभाषा के उद्देश्य। परिभाषा के उद्देश्य की यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो है, किसी अमूर्त प्रत्यय को मूर्त रूप देने का प्रयास, यानी कि जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जब उसके बारे में हमको जानने का प्रयास होता है, जानने का कोशिश होता है, तो यही हमारा एक परिभाषा का उद्देश्य है। किसी संप्रत्यय को दूसरे संप्रत्यय से पृथक करने का प्रयास, यानी कि एक तत्व को दूसरे तत्व से जब अलग करने का प्रयास है, यह भी परिभाषा के उद्देश्य। दो या दो से अधिक संप्रत्यय के मध्य संबंध स्थापित करना। दो या दो से अधिक संप्रत्यय के मध्य जब संबंध स्थापित होता है तो यह परिभाषा के उद्देश्य के अंतर्गत समाहित है। किसी संप्रत्यय के मानदंड संबंधी उद्देश्य, जैसे कि सीमांकन करने के लिए जो हमारा बातें आती हैं, वह भी परिभाषा के उद्देश्य। अब आते हैं हम परिभाषा के प्रकार। इनके प्रकार काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं के प्रकारों के आधार पर ही UGC नेट विगत सालों में प्रश्न पूछते रही है। परिभाषा के प्रकार की यदि हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला जो है वह हमारा है शाब्दिक परिभाषा। शाब्दिक परिभाषा, जिसे हम लेक्सिकल डिफिनेशन भी कहते हैं, यह पद संबंधी या कोशिकीय या फिर कह सकते हैं परिसूचक कही जाती है। ध्यान दीजिए कि शाब्दिक परिभाषा को पद संबंधी
कोशिकीय और परिसूचक के नाम से जाना जाता है। तो इनके नाम को याद रखें कि शाब्दिक को हमारा 3 अलग नामों से जानते हैं, पद संबंधी, कोशिकीय और परिसूचक। यह सत्य और असत्य हो सकता है। ध्यान दीजिए कि शाब्दिक परिभाषा सत्य और असत्य होता है। इसमें क्या है कि इसको हम बदल नहीं सकते। ध्यान दीजिए कि शाब्दिक परिभाषा को बदल नहीं सकते हैं, पहले से जो हमारा है उसी को आधार मानकर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनके रूप में जो भ्रम है उसको हम मिटा सकते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि त्रिभुज हमारा है, त्रिभुज अर्थात 3 भुजाओं के योग को हम त्रिभुज कहते हैं। तो 4 भुजाओं के योग को तो हम त्रिभुज नहीं कहेंगे। तो यह परिभाषा हमारा दिया हुआ है, इसमें वैज्ञानिकता प्रमाण है, तो हमारा ये क्या है, शाब्दिक होगा, पद चिन्ह होगा। और इसमें जो भी भ्रम आता है उनको भी मिटा सकते हैं। यह प्रयोगात्मक रूप से चली आ रही, यानी कि प्राचीन काल से इसका कुछ ज़्यादा ही प्रचलन चले आ रही है, इसीलिए यह प्रयोगात्मक रूप से चली आ रही है। यह परिभाषा अगर अनुकूल है तो सत्य होगा और अगर प्रतिकूल में है तो असत्य होगा। इनके द्वारा अनेकार्थी को दूर किया जाता है, अर्थात अनेक अर्थों को दूर किया जाता है। ध्यान दीजिए कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू को जो विशेषता है उसी से प्रश्न बनते हैं। अब आते हैं हम दूसरे बिंदु पर, सटीक परिभाषा या प्रिसाइजिंग परिभाषा। इससे भी प्रश्न पूछा गया है। इस परिभाषा में जो अनिश्चितता उत्पन्न हो रही उनको बदला नहीं जा सकता, बल्कि उनको मिटाकर निश्चित किया जा सकता है। फिर है इसमें शंका को दूर किया जा सकता है और इसमें निश्चित और या परिनिश्चयक भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि निश्चित या परिनिश्चयक कहते हैं, इसमें शंका को दूर किया जाता है। स्वनिर्मित परिभाषा की यदि हम बात करें तो स्वनिर्मित परिभाषा से प्रश्न पूछा जा चुका है। इसे हम स्वनिर्दिष्ट परिभाषा भी कहते हैं। यह सत्य नहीं हो सकता है क्योंकि यह वैज्ञानिक नहीं होता है। ध्यान दीजिए कि वैज्ञानिक सत्य तभी होगा जब ये वैज्ञानिक होगा। साथ ही इसमें परिभाषा की अपनी सोच है, अपनी उपज है, क्योंकि यह स्वनिर्मित है, हम अपने आधार पर इसकी परिभाषा दे सकते हैं। और जब इसमें वैज्ञानिकता आ जाएगी तो इसे हम लेक्सिकल के रूप में जानेंगे या फिर कह सकते हैं। सैद्धांतिक परिभाषा की यदि हम बात करें तो इसमें वैज्ञानिकता होता है, अर्थात यह तर्क के आधार पर स्पष्ट होता है और तर्क को आधार मानकर इसमें विज्ञान परिमाणित होती है, क्योंकि यह सिद्धांत है और सिद्धांत की जहाँ तक बात है तो बिना तर्क बिना विज्ञान से सिद्धांत नहीं हो सकता। तो जब भी हम सैद्धांतिक परिभाषा की बात करते हैं तो इसमें तर्क होनी चाहिए और वैज्ञानिकता होनी चाहिए। अब आते हैं प्रिसोसिव अर्थात प्रेरक या फिर मोटिवेशन भी कहते हैं। इसे प्रभावी, विश्वास उत्पादक या अनुआयात्मक भी कहा जाता है। इसमें आवेग और संवेग को स्थापित किया जा सकता है और इसमें वैज्ञानिकता आने पर कोशिकीय शब्द या फिर कह सकते हैं कि कोशिकीय शब्द परिभाषा कहा जा सकता है जब इसमें वैज्ञानिकता शामिल होगी। अब आते हैं अनिवार्य परिभाषा। किसी पद का अर्थ बताना या विशिष्ट अभिलक्षण बताना हमारा क्या है, अनिवार्य परिभाषा है। क्रियाशील को हम सभी जानते हैं कि चर, मुख्यतः इसमें चर आदि का मापन संबंधित होता है और इससे भी प्रश्न विगत सालों में पूछे गए हैं। कथित परिभाषा में अगर हम बात करें तो यह अस्थिर परिभाषा होती है। जैसे कि हम मान सकते हैं यदि लाल रंग को परिभाषित करना है तो लाल रंग की वस्तु को संकेत करके बताया जा सकता है। और सादृश्य की यदि हम बात करें तो, और जहाँ तक सादृश्य परिभाषा की बात है तो हर एक 6 महीना के ड्यूरेशन में जब यूजीसी नेट एग्ज़ाम लेती है तो एक प्रश्न जरूर सादृश्य से बनते हैं। इसमें क्या होता है कि दो वस्तु या अवधारणाओं की तुलना करके किसी शब्द के अर्थ को समझाया जाता है। यह विशेष रूप से तुलनात्मक होती है और इसमें हम तुलना करके ही अध्ययन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि एक कथन, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन पाया जाता है, ठीक उसी तरह संपूर्ण धान के क्षेत्र में बाजरे के कण का पाया जाना। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यह सादृश्य है, इसमें तुलना करके देखते हैं और इसे हम तुलनात्मक परिभाषा भी कहते हैं। विस्तारित परिभाषा मूलतः वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का परिभाषा से संबंधित आप लोगों के समक्ष एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक।
तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है, हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो दोस्तों आने वाले दिनों में इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के समक्ष मिलेंगे जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। धन्यवाद।